अध्याय 35 सहमति और अस्वीकृति। बिग ब्रदर, ध्यान रखना। सू जिंग ने वांग शियान को स्कूल के गेट पर भेजा और उत्साह से उसका हाथ हिलाया। वांग जियान ने सिर हिलाया। उसने झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों का थैला वापस स्कूल की ओर घुमाया। उफ़! सू जिंग ने वांग शियान के पीछे के दृश्य को देखते हुए एक तेज सांस छोड़ी। इसके बाद उन्होंने रोमांचित चेहरे के साथ वांग शियान को तुरंत अपने वीचैट पर शामिल कर लिया। बूम! एक बार जब वांग शियान अपने कमरे में लौटा तो उसने झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों को एक बेसिन में फेंक दिया। फिर उन्होंने समर सन रिजॉर्ट के पारिवारिक सदस्यता कार्ड और उस $10 मिलियन के चेक को देखा। मैं पहले पैसे में बैंक करूंगा। समय था शाम के 4 बजे। वांग शियान ने पारिवारिक सदस्यता कार्ड को अपने बटुए में रखा और चेक लेकर निकल गया। वह अपनी हार्ले मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकटतम बैंक गया। चेक जमा करने के बाद उनका बैलेंस $20 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया था। $20 मिलियन की संपत्ति के साथ इतनी कम उम्र। सांस। वांग शियान ने अपने बैंक कार्ड को हवा में उछाला जैसे कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर वापस आने से पहले कोई बड़ा शॉट हो। जब वह सुपरमार्केट में था तब उसने नए बर्तन, सॉस आदि खरीदे। सब कुछ हो जाने के बाद शाम के 5 बज चुके थे। वांग जियान ने अपना फोन निकाला और गुवान शुकिंग को डायल किया। नमस्कार वांग जियान। वांग शियान का फोन आने पर गुवान शुकिंग, जो पहले अपने पिता के फोन कॉल से परेशान थी, खुशी से झूम उठी। क्या आज रात तुम खाली हो? मुझे कुछ झींगा मछलियां और तैरने वाले केकड़े मिले। कुछ आउटडोर कुकिंग करना चाहते हो? वांग शियान ने मुस्कुराहट के साथ गुवान शुकिंग से पूछा। जब गुवान शुकिंग ने कल रात उसके साथ रात का खाना खाया तो उसने उससे कहा कि अब से यह समुद्री भोजन की दावत होगी। आज रात? जरूर। क्या कोई विशाल झींगा मछलियां हैं? गुवान शुकिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसने वांग जियान का सवाल सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, मेरे पास अभी भी बड़ी झींगा मछलियां और कुछ तैरने वाले केकड़े हैं। मैं अब से कुछ दिनों बाद आपके लिए मेनू बदल दूंगी, वांग शियान ने हंसते हुए उत्तर दिया। हे, तो मैं तुम्हारे साथ समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। अब से मुझे नवधनाढ्य लोगों से बढ़िया खाना मिलेगा। गुवान शुकिंग अपने चेहरे से अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। जरूर, कोई बात नहीं। काम के बाद ईस्टर्न हिलाओ। वांग जियान ने सिर हिलाया। ठीक है। गुवान शुकिंग ने अपना फोन थामते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ फोन काट दिया। शुकिंग। तभी एक युवक ने उसकी कल्पनाओं में बाधा डाली। फूर, निर्देशक झो। युवक को देखते ही गुवान शुकिंग घूम गई और तेजी से चिल्लाई। आज रात एक छोटी सभा होगी, आप भी आइए। यह अंतर्राष्ट्रीय सौदे को पूरा करने का उत्सव है। युवक ने गुवान शुकिंग को अपनी आंखों में लालच की झलक दिखाते हुए देखा। फूर, आज रात? निदेशक झो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर सकता हूँ। मैंने अपने दोस्त को साथ में डिनर करने का वादा किया था। गुवान शुकिंग थोड़ा स्तब्ध थी और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। उसने पहले ही वांग शियान से वादा कर लिया था। फूर, क्यों? युवक सिकुड़ी। बिजनेस ऑपरेशन टीम और ट्रांसलेशन टीम के हम 8 लोग आज रात इकट्ठा होंगे। यद्यपि आप अस्थायी कर्मचारी हैं, फिर भी आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो शुकिंग, हम पास के प्रसिद्ध रेस्तरां, प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में जा रहे हैं। लेकिन गुवान शुकिंग के चेहरे पर कठिनाई के भाव थे जब उसने उसकी रागिनी सुनी। लेकिन मैंने पहले ही अपने दोस्त से वादा किया था। अगर मैं नहीं जाता, क्या उनमें से कई हैं? ये क्यों नहीं? यदि बहुत से लोग नहीं हैं तो आप अपने दोस्त को ला सकते हैं क्योंकि कंपनी में हम सभी युवा लोग हैं। गुवान शुकिंग की अभिव्यक्ति को देखने के बाद युवक ने कहा। सिर्फ एक? लेकिन गुवान शुकिंग ने झिझकते हुए अपनी भौहें कस लीं। चिंता न करें, अपने दोस्त को आने के लिए ले लो। हम साथ में डिनर करेंगे क्योंकि आपका दोस्त रिवरटाउन यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है। भविष्य में मैं आपके विद्यालय में भी प्रतिभाओं की खोज करने जा सकता हूँ। बस अच्छा है, मैं आपके दोस्त को जान सकता हूँ और शायद आप सभी मेरी कंपनी में शामिल हो सकते हैं। बोलते हुए युवक ने बड़े दिल वाली मुस्कान के साथ इशारा किया। उसके रवैये को देखकर गुवान शुकिंग को पता था कि अगर उसने गिरावट जारी रखी तो यह उसके चेहरे पर एक तमाचा होगा। इसलिए वह झिझकी और सिर हिलाया। मैं अपने दोस्त से पूछती हूँ। ठीक है, अपने दोस्त को फोन करो। शुकिंग, आप आज रात की सभा को मिस नहीं कर सकते। युवक अपना सूट ठीक करते हुए हंस पड़ा। ठीक है। गुवान शुकिंग ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और साइड में चली गई। युवक ने अपने होंठ खींचे। ये बेहतर है अगर उसकी दोस्त एक लड़की है,
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है। अपने कार्यालय में वापस जाने से पहले वह आत्मविश्वास से मुस्कुराए। वांग जियान को आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने फ़ोन पर गुवान शुकिंग का नंबर देखा, जबकि उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही बातचीत समाप्त की थी। आप फिर से क्यों फ़ोन करते हैं? उसने प्रश्न किया। वांग जियान, आज रात मेरे सहयोगियों के साथ एक सभा है। मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं जाऊं, चाहे कुछ भी हो, गुवान शुकिंग ने कहा। इससे पहले कि वांग शियान कुछ कह पाता, उसने जल्दी से आगे कहा, मैंने पहले ही अपने बॉस को मना कर दिया था, लेकिन उसने मुझे अपने दोस्त के साथ आने के लिए कहा। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं हो लेते? मुझे नहीं लगता कि यह सही है ना? वांग शियान उसकी बातों से थोड़ा अवाक रह गई। सीधे उसने अपना सिर हिलाया और उसे अस्वीकार कर दिया। यह आपकी कंपनी की सभा है, मेरा जाना अनुचित होगा। वांग जियान, क्या तुम आ सकती हो? मुझे यहाँ केवल 2 दिन हुए हैं और मैं बाकी सहयोगियों से बहुत परिचित नहीं हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक काम नहीं करूँगा। यदि आप यहाँ हैं तो मेरे पास बात करने के लिए कोई हो सकता है। ये स्थान हमारे स्कूल के पास प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में है। गुवान शुकिंग ने अपने आखिरी शब्द को बाहर खींच लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह उससे विनती कर रही है। वांग जियान हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। अच्छा, हाँ धन्यवाद। जब मुझे मेरा वेतन मिल जाएगा तो मैं तुम्हें एक दावत दूंगा। उसकी सहमति सुनकर गुवान शुकिंग इतनी खुश हुई कि उसे हंसी आ गई। फिर भी मेरा इलाज? वांग शियान मुस्कुराया। उन्होंने एक समय तय किया और फोन रख दिया। अधिक से अधिक मैं बिल का भुगतान करूंगा क्योंकि यह उसके सहयोगियों का जमावड़ा है। वांग शियान ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और कंधा उचकाया। चूंकि अब उनके कार्ड में $20 मिलियन से अधिक राशि थी, इसलिए वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बस जब उसने अपने झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों को रखा और अपने कपड़े बदले, तो उसका फोन फिर से बज उठा। लेंग किंग्यू। वांग शियान ने अपना वीचैट खोला और उसका संदेश देखकर चौंक गया। लेंग किंग्यू ने मुझे रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि आखिर मैं काफी लोकप्रिय हूँ। उसने अपने चेहरे को छुआ जैसा वह खुद महसूस कर रहा था। हालांकि उसने उसे एक उत्तर के साथ ठुकरा दिया, मैं आज रात अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा हूँ। क्षमा करें, अगली बार तो। उसी समय लेंग किंग्यू आलीशान विला में सोफे पर बैठी हुई थोड़ी परेशान थी। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के को रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। जैसा कि उसने उस आकृति को याद किया जिसने उसे गले लगाया था, वह घबराहट महसूस करते हुए उसकी ओर देख रही थी। इसलिए जब अधिसूचना ध्वनि बजी, उसने तुरंत उस पर जांच की। अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वास्तव में मुझे अस्वीकार कर दिया। संदेश को देखते ही लेंग किंग्यू हैरान रह गई। उसने अपने भीतर कुछ खास महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने पहली बार किसी लड़के को रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। अध्याय 36, प्रथम श्रेणी के रेस्तरां खरीदना। बस वांग शियान अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल पर फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां की ओर चला। वह नहीं जानता था कि उसकी आकस्मिक अस्वीकृति का पहले एक ठंडी और कुलीन महिला पर बहुत बड़ा प्रभाव था। स्वागत। जब उन्होंने प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में प्रवेश किया तो प्रवेश द्वार पर मौजूद 2 अभिनंदनकर्ताओं ने जोश से बात की। टेबल के लिए एक वेट्रेस ने पास जाकर पूछा। मैं एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वांग शियान ने वेट्रेस से कहा। उस स्थिति में कृपया इस समय यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। वेट्रेस अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी और वेटिंग एरिया में सोफे की ओर इशारा किया। इसके बाद वह एक कप पानी लेने चली गई। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और एक तरफ बैठ गया। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और गुवान शुकिंग के आने का इंतजार करते हुए खेलना शुरू कर दिया। ताली 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 ताली। निदेशक ली कहाँ है? इस समय प्रवेश द्वार पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। एक युवक ने मुस्कुराते हुए और मुंह में सिगरेट लिए अपना सवाल पूछा। तुम लड़के, क्या आपका डायरेक्टर ली से मिलने का समय है? प्रवेश द्वार पर अभिवादन करने वालों ने उत्सुकता से 4 आदमियों के समूह को देखा जो चले गए थे। निर्देशक ली ही थे जिन्होंने हमसे पूछा था। कहाँ है वह? युवक ने उत्तर दिया। उन्होंने दोनों अभिवादनकर्ताओं की छानबीन की और चुलबुली टिप्पणी की, सुंदर सुंदर। दोनों बधाई देने वालों की नाक में दम हो गया। निर्देशक झो, आपके लोग यहाँ हैं। ऑफिस थोड़ा छोटा है, क्या हम यहाँ बैठें? इस समय थोड़ा मोटा निर्देशक ली खजांची के बगल वाले एक छोटे से कमरे से बाहर चला गया।
उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पीछा कर रहा था। निर्देशक ली की आवाज सुनकर वांग जियान के मुंह का किनारा ऊपर की ओर उठ गया। उसने अपना ध्यान इधर उधर कर दिया। इस समय निर्देशक ली अब उतने रसीले नहीं लग रहे थे जितने सुबह थे। वास्तव में वह थोड़ा पीला दिख रहा था और थका हुआ लग रहा था। उसके बगल में खड़ा अधेड़ आदमी भी खुश नहीं दिख रहा था। ओह डायरेक्टर ली, आप बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हे, युवक ने निर्देशक ली की ओर देखा और यह स्पष्ट था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। मुझे सुबह फ्लू हो गया था और मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। निर्देशक ली सीधे चेहरे के साथ उसके पास आए और उसे रेस्तरां में आमंत्रित किया। हे, युवक मुस्कुराया। उसके साथ आए 3 अन्य आदमियों के साथ वे सीधे वेटिंग एरिया में सोफे की ओर बढ़े। सीधे बैठे उन्होंने निर्देशक ली की ओर देखा और कहा, निर्देशक ली का फोन पाकर मैं वास्तव में हैरान हूँ। अभी 1 महीने पहले मैंने आपको एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया और आपके रेस्तरां को खरीदने का अनुरोध किया। हालांकि आपने इसे अस्वीकार कर दिया। अब क्या बात है? क्या आपने अपना मन बदल लिया? हाँ, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मेरे पास निष्पादित करने के लिए एक बेहतर व्यावसायिक योजना है और इसलिए मैं प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। निर्देशक ली किनारे पर बैठे वेटर द्वारा परोसे गए चाय के प्याले को उठाया और एक फीकी मुस्कान बिखेर दी। ओह ये है। उस स्थिति में निर्देशक ली इसे मुझे कितने में बेचना चाह रहे हैं? युवक के मुंह का किनारा ऊपर की ओर उठा हुआ था। वह सोफे पर वापस झुक गया और ऐसा लग रहा था कि यह मजाक के रूप में देख रहा है। चलो निर्देशक झो के पिछले प्रस्ताव के साथ चलते हैं। $23 मिलियन। निर्देशक ली ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या $23 मिलियन? युवक ने चौंकने का नाटक किया। निर्देशक ली, $23 मिलियन की पेशकश तब हुई जब मैं आपके पास आया और खरीदने की पेशकश की। अब जब आप मेरे पास बेचने के लिए आए हैं तो यह अभी भी $23 मिलियन कैसे हो सकता है? इसके अलावा युवक रुका और निर्देशक ली की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। मैं इस जगह को खरीदना चाहता था लेकिन अतीत में निर्देशक ली इसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अभी अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रेस्तरां खरीदा है और उसका जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। मैं अब भी भविष्य में आपसे सीधे मुकाबला करने का इरादा रखता हूँ। युवक की बात सुनकर निर्देशक ली के भाव भयावह हो गए। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा प्रथम श्रेणी का रेस्तरां 5 से 6 साल के आसपास रहा है और इसकी प्रतिष्ठा पूरे रिवरटाउन में फैल चुकी है। अगर आप मुझसे सीधे मुकाबला करना चाहें तो भी हम नहीं डरेंगे। जब तक मेरा प्रथम श्रेणी का रेस्तरां अभी भी आसपास है, आपका रेस्तरां भी बहुत और नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। निर्देशक ली, आप जो कह रहे हैं वह ये है कि मुझे वह रेस्तरां नहीं खोलना चाहिए जिस पर मैंने पहले ही $10 मिलियन से अधिक खर्च कर दिए हैं और आपका रेस्तरां खरीदने के लिए और पैसे खर्च करने चाहिए। युवक ने उसे तिरस्कार से देखा। ये $10 मिलियन से अधिक है क्योंकि आपने इसके साथ भवन खरीदा है। मेरा मानना है कि आपके व्यवसाय की गारंटी के लिए केवल कुछ नवीनीकरण लागतों को खोना एक बड़ा सौदा होगा। निर्देशक ली ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। हे, युवक फिर हंसा। उन्होंने निर्देशक ली को देखा और जवाब दिया, निर्देशक ली, चूंकि मैंने इसे करने का फैसला किया है इसलिए मैं आपके प्रथम श्रेणी के रेस्तरां से नहीं डरता। यह अभी भी अनिश्चित है कि अंत में कौन जीतेगा लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका नुकसान गंभीर होगा। अब जब आप प्रथम श्रेणी के रेस्तरां बेचना चाहते हैं, बढ़िया, $13 मिलियन। अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं खरीद लूंगा। यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। $13 मिलियन, असंभव। अकेले इस इमारत की कीमत करीब $10 करोड़ है। मुझे अपना रेस्तरां आपको $3 मिलियन में बेचने के लिए कहने के लिए। जब निर्देशक ली ने उनका जवाब सुना तो उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और उनका चेहरा काला पड़ गया। अधिकतम $15 मिलियन। बेचना है तो बेचो, यदि आप नहीं करेंगे तो आप बस दूसरों को बेच सकते हैं। युवक आत्मविश्वास से वहीं बैठा रहा। वर्तमान में लोंगक्सुआन रेस्तरां के प्रचार और ताकत के साथ ये सबसे अधिक होगा जो आप किसी अन्य खरीदार से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर निर्देशक ली को शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसा कि युवक ने कहा था, पिछले कुछ वर्षों में उसके रेस्तरां का हर साल मुनाफा केवल 40 से 5 मिलियन था। $20 मिलियन से अधिक की मांग कीमत बिल्कुल भी अधिक नहीं थी। हालांकि इस गली के साथ एक मजबूत प्रतियोगी आ रहा था। रिवरटाउन डिस्टेंसी फिशिंग ग्रुप के युवा मास्टर इस व्यवसाय में प्रवेश करेंगे।
उनका पारिवारिक व्यवसाय दूर के जल में मछली पकड़ने का था और उनके पास पर्याप्त संसाधन थे। वह मूल रूप से सभी प्रकार के समुद्री भोजन प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। ये देखकर कि उसके सामने ये युवक कैसे खर्च करने को तैयार था और हिम्मत कर रहा था, उसके लिए ये बताना कठिन था कि उनकी भविष्य की प्रतियोगिता में कौन विजयी होगा। उनके लिए अपने रेस्तरां को $20 मिलियन से अधिक में बेचना असंभव होगा। वास्तव में यह अभी भी अनिश्चित था कि क्या वह इसे $17-18 मिलियन में बेच भी सकता है। अपने विचारों के बावजूद वह जानता था कि अगर उसे $15 मिलियन में बेचना पड़ा तो वह क्रोध से भर जाएगा। निर्देशक ली के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। वह अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रहा था और आज की यह घटना उसके लिए घातक आघात थी। उनके पूरे मछली फार्म की सारी मछलियां बिना वजह गायब हो गई थीं। कई मिलियन मूल्य की मछलियां अभी अभी हवा में गायब हो गई थीं। इस समय उन्हें जल्द से जल्द बैंक ऋण वापस करना था, नहीं तो उनका गिरवी रखा घर बैंक ले सकता है। उसके पास एकमात्र विकल्प प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को बेचना था। वह अन्य विकल्पों से बाहर था। युवक आत्मविश्वास से वहां बैठा और निदेशक ली से कहा, मैं आपको नकद राशि दे सकता हूं। जब तक आप बेचने को तैयार हैं, $15 मिलियन तुरंत आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इस समय निवेश करने के लिए एक बार में इतनी अधिक नकदी लेकर आ सकते हैं। निदेशक ली, ये बेहतर है यदि आप प्रथम श्रेणी के रेस्तरां बेचते हैं। जो थोड़े से सक्षम हैं उन्हें पता होगा कि इस समय फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां खरीदना लाभदायक नहीं हो सकता है। वास्तव में मेरे भाई को इस निवेश से नुकसान भी हो सकता है। बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे सहन कर सकते हैं। युवक के पास बैठे 18-19 साल के किशोर ने उत्साह से कहा। उसने अपना एक पैर उठाकर दूसरे पैर पर अहंकारी ढंग से टिका दिया। वान जियान को देखकर, जो उनकी बातचीत सुन रहा था, वह हंसा। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो, दोस्त? अगर आपके पास $15 मिलियन है तो क्या आप इस जगह को खरीदेंगे? किशोर प्रफुल्लित था। वह अपने नए साल में होगा जब स्कूल फिर से खुल गया और रिवरटाउन विश्वविद्यालय में आने वाला छात्र था। अपने भाई के रेस्तरां के साथ यही और यह आसपास का सबसे शानदार रेस्तरां है। यह उसके लिए एक शानदार अनुभव होगा जब वह अपने सहपाठियों को दिखाने के लिए उनके पास लाएगा। ये सोचकर ही वह थोड़ा उत्तेजित हो गया। मैं खरीद लूंगा। बगल से अचानक निकले 3 शब्दों ने किशोर को झकझोर कर रख दिया। उसने देखा कि वांग शियान ने उसे गंभीर रूप से देखा और वह तुरंत स्तब्ध रह गया। जिसके बाद वह हंसी में फूट पड़ा। हाँ, मेरे दोस्त, आप खरीद लेंगे। क्या आप इसे वहन भी कर सकते हैं? आप बस इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। उठो, निदेशक ली, $16 मिलियन के प्रस्ताव मूल्य पर विचार करें। वांग शियान ने किशोर की तरफ अनायास देखा और एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना से प्लेटिनम कार्ड निकाला। इस तरह का कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी को $5 मिलियन से अधिक जमा करने पड़ते थे। भले ही इस कार्ड पर $16 मिलियन न हो, फिर भी ये किसी की ताकत का प्रतीक था। पूंजीवाद।